दोस्तों, कार्ल जंग ने कहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनीवन कैन आस्क इज व्हाट मीथ एम आई लिविंग। यानी किसी भी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मैं कौन से झूठ को जी रहा हूँ। फिर से कि हर किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल खुद को ये पूछना है कि मैं कौन से झूठ को जी रहा हूँ। और यही वो सवाल है जो अक्सर कोई अपने आप से पूछना नहीं चाहता, क्योंकि इस सवाल का जवाब मीठा थोड़ी ही होगा, वो तो कड़वा ही होगा। और दूसरी बात ये है कि इससे हकीकत का पता चल जाता है, सच सामने आ जाता है, भ्रम टूट जाता है और ईगो भी हर्ट होता है। मगर हकीकत ये है कि ऐसा सवाल अपने आप से नहीं पूछने में ज़्यादा नुकसान है। नुकसान ये है कि वो खुशियाँ जो आसानी से हमारी झोली में आ सकती थी, उससे हम वंचित रह जाते हैं। अक्सर जिन गलत धारणाओं को लोग जीते हैं, उनमें से ही आइए एक के विषय में आज बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजीव भलानी, माइंड एंड मेडिटेशन कोच। मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी ओर से नई और उपयोगी जानकारियाँ आप तक जल्द पहुँच सके। तो हैप्पीनेस या खुशी को लेकर ही चलिए बात करते हैं। किसको हम खुशी कहेंगे, किसको खुशी का कारण समझेंगे? कुछ लोगों के लिए आज खाना मिल जाए वो खुशी है, क्योंकि वो भूखा है और अपने पास खाना नहीं है, उस वक्त भोजन नहीं है। कुछ लोग आज शायद किसी 5 स्टार दावत में शामिल हैं, भोजन तो वहाँ तरह तरह के हैं, मगर इनमें से कहीं शुगर फ्री डिश मिल जाए उसमें खुशी है। मेरा एक दोस्त हमेशा कहता रहता है कि हम तो यार एक प्याली चाय में भी खुश हो जाते हैं, हमें कौन दुखी कर सकता है। समझने वाली बात है, कुछ लोग इस तरह से चाय की प्याली में भी खुश हो जाते हैं और कुछ लोगों को खुश होने के लिए अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, बहुत कुछ जुटाना बाकी है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर इंसान को कम चीज़ों के साथ चला लेना चाहिए। वो तो सबकी अपनी अपनी सोच होती हैं और चॉइस होती हैं। मेरा सवाल तो उस सवाल को लेकर के हैं जो हम खुद को पूछना नहीं चाहते हैं, और वो सवाल ये है कि जिन चीज़ों के इंतज़ार में मैंने अपनी खुशियों को रोके रखा है, वे चीज़ें क्या इतनी महत्वपूर्ण हैं कि जिसके लिए खुशियों को रोके रखना वसूल है? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? सवाल ये है कि जिन चीज़ों के इंतज़ार में मैंने अपनी खुशियों को रोके रखा है, वे चीज़ें सचमुच क्या इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसके लिए खुशियों को रोके रखना वसूल है? आप अगर ये सवाल अपने आप से पूछेंगे तो उसका जवाब भी आपका होगा, और ये भी पता चलेगा कि आपकी खुशी किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। अगर उन चीज़ों के इंतज़ार में खुशियों को रोके रखना वसूल है तो रोकी जा सकती हैं, और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, तो खुशियाँ मुक्त रूप से आपकी लाइफ में बह सकती हैं। कुछ 5 बातें समझ लेते हैं। नंबर 1, पहली बात कि जितना हम ग्राउंडेड नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, उतना हमें दिखावे में जाना पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा खुश रहने के लिए। समझने वाली बात है। जितना हम ग्राउंडेड नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, खुद पर विश्वास नहीं होगा, उतना ज़्यादा दिखावे पे जाना होगा और उतना ही ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा खुश रहने के लिए। नंबर 2, जो लोग हंसते मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं हैं, ऐसा नहीं है, मगर समस्याओं से लड़ते जूझते हुए भी खुश रहने की काबिलियत विकसित कर ली है उन लोगों ने। फिर से, जो लोग हंसते मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ में समस्याएं नहीं हैं, मगर समस्याओं से लड़ते हुए भी, जूझते हुए भी खुश रहने की काबिलियत किसी भी तरह से उन लोगों ने डेवलप कर ली है। नंबर 3,
मूल्यवान चीज़ों को पाने में दुख झेलने पड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। वो आसानी से नहीं मिलती और इसीलिए तो मूल्यवान है। सिर्फ किस्मत से ही जो चीज़ें मिल जाती हैं उसकी खुशी भी आप देखना ज़्यादा नहीं टिकती। फिर से मैं दोहराऊंगा कि अगर आप बहुत मूल्यवान चीज़ों को पाना चाहते हैं और उसको पाने के सफ़र में दुख झेलने पड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। वो आसानी से थोड़ी ही मिलती हैं, क्योंकि है ही इसीलिए तो मूल्यवान। और जो सिर्फ किस्मत से ही मिल जाती हैं, अपनी झोली में आकर गिरती हैं चीज़ें कीमती, तो उसकी खुशी भी कहाँ उतनी टिकती है। नंबर 4, जिसको आप, ये समझने वाली बात है, नंबर 4, जिसको आप बदल नहीं सकते उसको या उनको बदलने के प्रयास बंद कर देना खुशियों के खजाने को खोलने के समान है। यस, बहुत सीधी सी बात है कि जिस परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते या तो जिस इंसान को आप बदल नहीं सकते उनको बदलने का प्रयास बंद कर देना, यानी खुशियों के खजाने को खोलना। और नंबर 5वां बहुत इम्पोर्टेंट, हैप्पीनेस सारा का सारा माइंड का खेल है दोस्तों। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ माइंड। ये एक ऐसा खेल है कि जिसके सारे नियम आप बना सकते हैं। कहाँ दुनिया ने कोई नियम बना के रखे हुए हैं? ये आपकी हैप्पीनेस है, इसके नियम आप बना सकते हैं। जैसे ही आप माइंडसेट चेंज करते हैं, हैप्पी होना और हैप्पी रहना बिल्कुल आसान हो जाता है। जो है वो माइंडसेट ही है। दैट्स इट। धन्यवाद।